हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज की जो सीरीज़ नंबर 13th है उसमें करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन हैं आपके जो अपकमिंग इनका 31 जुलाई को एग्ज़ाम है। साथ ही साथ जिनका अपकमिंग टाइम है यूपीसीएचओ के लिए एग्ज़ाम, बिहार के लिए। तो सॉरी फॉर द डिले, बट थोड़ा बिजी होने के कारण आपकी सीरीज़ है जो आप तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए। बट वन मोर थिंग, जिनका भी कल एग्ज़ाम है 31 जुलाई को, वो लोग रिलैक्स माइंड में होकर पेपर देने जाए, बहुत ही हड़बड़ाहट में या डरे ना, क्योंकि आपका पेपर अच्छा आएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग सब अच्छे से पेपर देंगे। तो जिनका भी कल पेपर होने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर होगा उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो आपके लिए सीरीज़ है जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैंने जो अभी पीडीएफ रखी थी सभी के लिए, सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने परचेस की हुई हैं। तो जो लोग चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी परचेस कर सकते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करके। आपको यदि ज़रूरत हो तो इनकेस आपको सभी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री अपलोड कर दी गई हैं पहले से ही। तो जिनका भी कल एग्ज़ाम होने वाला है उनको 30% सेक्शन रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके का आने वाला है, बाकी 70% नर्सिंग का आने वाला है। तो जिनका 70% नर्सिंग है जो आप लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका एनएचएम एमपी के लिए एग्ज़ाम हो, आपके अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके लिए आप पीडीएफ ज़रूर रीड आउट करें, क्योंकि उसमें आपके 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे और सभी ऑफिशियल आंसर की रहेंगी, जिसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। और 2 या 3 उसमें पीडीएफ ऐसी हैं, क्योंकि 20 और 22 से भी ज़्यादा पीडीएफ रखी हुई हैं, 1200 पेज की पूरी पीडीएफ है। तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंटेंट यूट्यूब पर आपको फ्री अवेलेबल है। तो यहाँ पर सीरीज़ में जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपका जो अदर जीके करंट अफेयर आपने पढ़ा है वो भी आप लोग रेडी रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो प्रीवियस एनएचएम में आए हुए हैं, बट रिसेंट में कौन क्या है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द करेंट हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ना कि हेल्थ मिनिस्टर। तो ऑप्शन में डॉक्टर राजेश भूषण, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, श्री मनसुख मांडविया। करंट हेल्थ मिनिस्टर पूछे हैं, तो एट प्रेजेंट में जो हमारे करंट हेल्थ सेक्रेटरी है वो कौन है, तो वो है राजेश भूषण। यहाँ पर ये देखिए, आप लिस्ट देख सकते हैं, इजी रहेगा आपको। तो यदि हेल्थ सेक्रेटरी पूछते हैं तो डॉक्टर राजेश भूषण। यदि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पूछते हैं, दैट मीन्स पूरे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर पूछते हैं, जब आपको बताना मनसुख मांडविया। इसके पहले तक कौन थे, 21 जुलाई के पहले तक थे डॉक्टर हर्षवर्धन, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जो कि, बट अभी एट प्रेजेंट 21 जुलाई से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, वो कौन है, मनसुख मांडविया। यदि 2021 में एट प्रेजेंट पूछते हैं तो आपको मनसुख मांडविया को मार्क करना होगा। यदि प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, हेल्थ सेक्रेटरी पूछते हैं तो डॉक्टर राजेश भूषण, प्रेसिडेंट पूछते हैं तो रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के, श्री रामनाथ कोविंद। वाइस प्रेसिडेंट पूछते हैं तो वेंकैया नायडू, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा नर्सिंग के एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं पूछा जाता है, मोस्टली वाइस प्रेसिडेंट आता है, और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, श्री मनसुख मांडविया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। तो आप लोग एमपी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो रिसेंट में एमपी के गवर्नर चेंज हुए हैं, वो कौन है, मंगूभाई पटेल। कौन है, मंगूभाई पटेल। यूपी का देने वाले हो तो यूपी के कौन है, आनंदीबेन। और यदि आप लोगों को एमपी के गवर्नर प्रीवियस पूछे जाते हैं तो सबसे जो 2019 में थे लालजी टंडन, उनकी डेथ हो गई है कुछ टाइम पहले। देन कार्यभारी कार्यकाल के तौर पर आनंदीबेन को, जो कि यूपी की गवर्नर है, उनको वहाँ का कार्यकाल भी सौंप दिया गया था। बट अभी एट प्रेजेंट है जो नए गवर्नर बने हैं मध्य प्रदेश के, वो कौन है, मंगूभाई पटेल। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है यहाँ पर, रिसेंटली हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन टोक्यो ओलंपिक 2021। 2021 में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने।
तो टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल जीता है वो सिल्वर मेडल है। तो वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है टोक्यो में, जो जापान के टोक्यो शहर में जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, तो किसने मेडल जीता है भारत की तरफ से? ऑप्शन में मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या फिर डीना नफ्ती अबब। तो यहाँ पर आपको वेट लिफ्टिंग पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन है? मीराबाई चानू, जिन्होंने सबसे पहला ओलंपिक में भारत की तरफ से मेडल जीता है। और ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है? तो हो रहा है जापान के टोक्यो शहर में। कहाँ पर? जापान के टोक्यो शहर में। एक्चुअल में 2020 में होना था, बट कोविड के कारण पोस्टपोन होते होते 2021 में हो रहा है। जुलाई से अगस्त तक चलने वाला है। तो इसमें अलग अलग 40 देशों के खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। और जब ओलंपिक की बात आती है तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक कब होता है? एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो इस बार कहाँ पर हो रहे हैं? टोक्यो में। तो टोक्यो के जापान के कहाँ पर? टोक्यो शहर में। और भारत ने जो पहला 2021 का ओलंपिक मेडल जीता है तो कौन है? मीराबाई चानू। नेक्स्ट है यहाँ पर रिसेंटली हु वॉन द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? प्रिया मलिक ने, जो कि बूडापेस्ट में इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। बहुत सारे लोगों ने समझा था कि टोक्यो में जीती है, बट इन्होंने वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है प्रिया मलिक। और जो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है कहाँ पर हो रही है? हो रही है बूडापेस्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इज़ द रिसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो अभी रिसेंट में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं 2 दिन पहले ही। तो अभी एट प्रेजेंट करंट में कौन है? तो ऑप्शन में वेंकैया नायडू, बसावराज बोम्मई, येदियुरप्पा या फिर पिल्लई। तो अभी रिसेंट में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं जो, वो कौन बने हैं? बसावराज बोम्मई, जिन्होंने 28 जुलाई 2021 को एज अ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है कर्नाटक के। और जो वेंकैया नायडू हैं वो उपराष्ट्रपति हैं। येदियुरप्पा 26 और 27 जुलाई तक चीफ मिनिस्टर रहे कर्नाटक के, बट इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और नई शपथ ग्रहण किसने की है? बसावराज बोम्मई ने, जो कि अब प्रेजेंट में कर्नाटक के सीएम कहलाएंगे। और जो पिल्लई हैं केरल के हैं, येदियुरप्पा प्रीवियस थे। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। विद्या प्रवेश प्रोग्राम इज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय हुम। तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम तो किसने लॉन्च किया है इसको? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विद्या विकास प्रोग्राम लॉन्च किया है 29 जुलाई 2021 को। क्यों इन्होंने 29 जुलाई को ही क्यों चुना? क्योंकि 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी। याद रखें आप, यदि एनईपी आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, कब लॉन्च हुई थी? 29 जुलाई 2020 को। और जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम है लॉन्च किया है 29 जुलाई 2021 को। क्यों इसी दिन लॉन्च किया? क्योंकि इसी दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा 1 साल हो गया है। ये देखिए, तो पीएम मोदी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल हो गया है, उसी के लिए इनिशिएटिव के तौर पर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं विद्या प्रवेश। जिससे विद्या प्रवेश का जो एम है वो क्या है? जो भी अभी तक जो प्री स्कूल होते थे, किंडरगार्टन होते थे, वो शहरी क्षेत्रों में होते थे, बट जो प्ले स्कूल रहेंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इन्होंने 10 योजनाएं की हैं एनईपी पॉलिसी के तहत। 2021 में एनईपी आया था 2020 में, बट 1 साल हो गया उसी के तौर पर इन्होंने। तो इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट। थर्ड थिंग, लॉन्च ऑफ निष्ठा 2.0। तो याद रखें, यदि पूछा जाए कि निष्ठा कब लॉन्च किया गया, जैसे विद्या प्रवेश प्रोग्राम है तो ये 29 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ। वैसे ही सफल, निष्ठा 2.0, पब्लिक अवेयरनेस वेबसाइट, ये सभी लॉन्च किए गए हैं कब? आज 29 जुलाई को। तो यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट है इन्होंने बताए हैं, ताकि हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स हैं उनके लिए उनकी जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को
रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन मध्य प्रदेश व्हेन वाज दस्तक अभियान इज स्टार्टेड। तो मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई थी? एग्जाम में आपको आ सकता है ऑप्शन में 10 जनवरी, 15 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 11 जनवरी। तो दस्तक अभियान है जो एमपी में कब लाया गया था? 11 जनवरी को। दस्तक अभियान का जो एक एम रखा गया था वो क्या था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बाल मृत्यु दर है, उसको रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया गया था। आपसे एग्जाम में आता है कि दस्तक अभियान का एम क्या था? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए दस्तक अभियान लाया गया था। कब? 11 जनवरी को। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द किल कोरोना कैंपेन स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किल कोरोना कैंपेन कब लाया गया था? ऑप्शन में 1 जुलाई 2020, 1 अगस्त 2021, 1 जुलाई 2021, 12 जुलाई या फिर 2020। तो जो मध्य प्रदेश में किल कोरोना कैंपेन जिसमें डोर टू डोर स्टेप जाके सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जानी थी, तो ये लाया गया था 1 जुलाई 2020 को। कैंपेन किसने लॉन्च किया था? शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई 2020 को। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से। जब बात एमपी की आती है तो आपको एमपी के बारे में 5 से 6 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट की पूरे इंडिया में सबसे टॉप रैंक है स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस देश में और किस स्टेट के किस शहर की है? तो वो इंदौर टॉप फर्स्ट पर इंदौर है लास्ट 2-3 ईयर से। और जब किल कोरोना कैंपेन कहाँ से स्टार्ट हुआ एमपी के? तो भोपाल से। तो यहाँ पर किल कोरोना कैंपेन के तहत टीम बनाई गई थी जिसमें जो भी कोविड मित्र, याद रखें कोविड मित्र भी मध्य प्रदेश में लाया गया था किल कोरोना कैंपेन के तहत। जो भी वॉलेंटियर लोग रहेंगे तो इस ग्रुप में वो काम कर सकते हैं। कोविड मित्र वो क्या कहलाएंगे? कोविड मित्र। जो भी वॉलेंटियर पीपल रहेंगे किल कोरोना कैंपेन के तहत हेल्प करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हेल्प करवा सकते हैं। कब आया था? 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच स्टेट हैज हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश की है 48 1000 लाइव बर्थ पर 48 डेथ है, जो कि SRS 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग है। और आपको आज का क्वेश्चन रहेगा कि सबसे लोएस्ट कहाँ की है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ हाईएस्ट कहाँ की है? मध्य प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो आपको करना है 48। यदि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन पूछी जाती है तो कितनी है? 7 करोड़। 7 करोड़ है जो एमपी की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इज़ द करेंट आईटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंट में जो मोदी जी हैं उनके कैबिनेट में बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका फेरबदल हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारा फेरबदल हुआ है। तो आईटी यूनियन मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? ऑप्शन में रविशंकर प्रसाद, जयशंकर, एस जयशंकर हैं, अश्विनी वैष्णव या फिर डीना नफ्ती। अब तो इन 3 में से आपको बताना है। तो आईटी यूनियन मिनिस्टर पहले कौन थे? रविशंकर प्रसाद। जयशंकर हैं जो जितने भी आउट ऑफ इंडिया के जो भी अफेयर्स होते हैं जिसको हम विदेश मंत्रालय कहते हैं, तो उसके मंत्री कौन है? जयशंकर। अश्विनी वैष्णव है जो एट प्रेजेंट में आईटी यूनियन मिनिस्टर चुने गए हैं। तो प्रीवियस कौन थे? रविशंकर प्रसाद, बट अभी हैं अश्विनी वैष्णव। और जयशंकर प्रसाद कौन है? ये विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चामुंडा माता टेम्पल वाज बिल्ट इन। तो ये क्वेश्चन है अब जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये रिसेंट में जो एमपी का एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक 16 जुलाई को, उसमें से लिए गए क्वेश्चन है। तो चामुंडा माता टेम्पल कब बना था? ऑप्शन में 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या फिर 13th सेंचुरी। तो चामुंडा माता टेम्पल है इसको कब बनाया गया था? 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में। किसने बनाया था? राजा उमेर सिंह ने 1762 में। एक ओनली टेम्पल है जो जिसकी रूफ है जो चंबा के लकड़ियों के बनाई हुई है। और यहाँ पर 378 सीढ़ियाँ हैं। बट ट्रेवलर को पहुँचने के लिए यहाँ पर 3 किलोमीटर है जो रास्ता लगता है।
मैं तो भाई कभी गई नहीं हूँ चामुंडा माता टेम्पल। तो चामुंडा माता टेम्पल कब बनवाया है? 1762 में राजा उमेश सिंह ने 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर सरदार पटेल। तो जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मस्करे हैपेंड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कब हुआ था? इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। ऑप्शन में 1919, 1929, 1989 या फिर 1920। जलियांवाला मस्करा एक क्वेश्चन हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है जब जीके करंट अफेयर की बात आती है। जीके से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, तो आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ कैलकुलेट कर लेना है कि 2021 में कितने साल हो जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुए। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ इंडिया। तो एमपी को है जो किस स्टेट इंडिया में किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में व्हीट, सोयाबीन, मैजे मीन्स मक्का, पैडी दैट मीन्स धान। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो वो होती है सोयाबीन की। किसकी? सोयाबीन की। सो मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया। जब बात यहाँ पर इन सब क्वेश्चन की कर रहे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं जीके करंट अफेयर के जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, बट प्रीवियसली जो मेरा फर्स्ट चैनल था उसमें मैंने बहुत सारे NHM CHO के लिए क्वेश्चन अपडेट किए थे। तो आप सेकंड चैनल को अभी रिसेंट में ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया है, बट अभी जो वहाँ पर 100+ जीके के वीडियो थे वो रिमूव नहीं किए गए हैं। तो वहाँ जाके आप लोग एक बार ज़रूर देखें, बहुत सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और इवन प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस में से। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द लेबर ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ 2015 and 16, ऑलमोस्ट व्हाट % ऑफ इट्स वर्क फोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? 2015 और 16 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने % वर्क फोर्स है जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं? श्रमिक हैं जो भी लोग काम करने वाले लोग हैं, कितने % एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं? ऑप्शन में है 54.6%, 58.8%, 62.3% या फिर 65.9%। लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2015-16 के अकॉर्डिंग टोटल 54.6% जो वर्क फोर्स है वो किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था MP में उसमें आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो इनमें जो ऑप्शन दिए इनमें से आपको किसी एक को बताना है जो कि फिजियोग्राफिक डिवीजन है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन में है मालवा प्लेटू दैट मीन्स पठार, सेंट्रल प्लेटू, वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड, द फ्लड प्लेन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है इनमें से एक, तो वो है मालवा के पठार। 7 हैं टोटल। कौन कौन से हैं? प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड मीन्स बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, माउंटेनियस रेंजेस ऑफ सतपुड़ा मैकाल, नर्मदा वैली, प्लेटू ऑफ मालवा दैट मीन्स मालवा का पठार एंड सेंट्रल प्लेट। तो यहाँ पर जो 7 हैं, ये जो 7 यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का फिजियोग्राफिक नहीं है। तो जो 7 हैं वो टोटल यहाँ पर हैं, तो आप याद रखें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएंगे तो क्या होगा? मालवा का पठार। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ट्रिब्यूट ऑफ द ताप्ती रिवर? तो की ट्रिब्यूट कौन है ताप्ती नदी का? ऑप्शन में सुनार, दूधी, बर्मा या फिर अंबारी। तो ट्रिब्यूट पूछा है ताप्ती रिवर का, तो वो कौन है? अंबारी रिवर। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस राज्य को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्रियान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो किस भारत के किस स्टेट को ये चीज़ प्राप्त हुई है कि सबसे अच्छा काम किया है वहाँ पर? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड गुजरात। तो सबसे अच्छा काम किया है वो किया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने।
तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में सबसे पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। नेक्स्ट आता है आरोग्य सेतु। इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप कब आई थी? 2 अप्रैल 2020 को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन की पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एंड फास्टेस्ट डाउनलोड होने वाली ऐप कौन थी? आरोग्य सेतु। थर्ड थिंग, इसमें जो डेटा होता है वो किस बेस पर शो होता है? तो जितने भी टेस्ट होते हैं, जो आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ सिस्टम बेस्ड ऐप है, तो जितने भी टेस्ट होते हैं तो उन टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो किस बेस पर आती है? आईसीएमआर आरोग्य सेतु को देगा वो सभी रिपोर्ट, देन आरोग्य सेतु शो करेगा। तो आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था कोविड के ही टाइम पर। तो इसमें 4 जोन आपको 4 कलर स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि यदि आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन कलर दिख रहा है दैट मीन्स आप किस जोन में है। यदि ग्रीन कलर दिख रहा है दैट मीन्स यू आर सेफ। येलो कलर दिखता है दैट मीन्स यू आर इन मॉडरेट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ऑरेंज कलर दिखता है आप हाई रिस्क इन्फेक्शन में हो, और रेड दिखता है यू आर कोविड पॉजिटिव। तो 4 कलर कोड आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है एक क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो भी लोग पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनका भी कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाती उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई या 2 बजे रात के फ़ोन ना किया करो, सभी का डिस्टर्ब होता है रात के 2 बजे। थैंक यू, बाय बाय।